सीताराम हो जाए। ये तालियां जोरदार बजाएं पूर्व आज बाबा दशरथ के जन्मभूमि, कर्मभूमि, तपोभूमि पर ऋख मुनि समुदाय आदर्श विवाह समारोह के आयोजक ऋषियासन संस्कृति जागृति संघ और अध्यक्षता डॉक्टर रामस्वरूप मंडल जी कर रहे हैं। संचालन श्री मुन्ना जी कर रहे हैं और मंच पर श्री भागीरथ मांझी जी हैं जो सुपुत्र हैं बाबा दशरथ के। सत्येंद्र गौतम जी हैं जिनको हम लोग ट्री मैन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ लगाने का काम किया और साथ साथ बाबा दशरथ को भारत रत्न की उपाधि मिले, इसके लिए अपने 22 साथियों के साथ यहाँ से पैदल 56 दिन में दिल्ली की यात्रा की और वहाँ राष्ट्रपति महोदया से भी मिलने का काम किया और प्रधानमंत्री का समय न मिला बल्कि उनके बदले गृह मंत्री से समय मिला, उनसे भी मिलने का काम किया। और हमारे राम लखन मांझी जी, सूरजदेव ऋषियासन जी जिनके बारे में बहुत पहले से हमें जानकारी है, ये रामस्वरूप मंडल जी और ये मिल करके ऋषियासन समाज या ऋखमुन समाज के बारे में बहुत गहराई से अध्ययन किया और उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और आज तक भी ये अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और रामस्वरूप मांझी जी जिनको अभी आपने सुना जो संघ के संयोजक हैं, और एडवोकेट शंकर मांझी जी, नारायण प्रसाद मांझी जी जिलाध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुक्ल के, प्रबोध मांझी जी जो पूर्व मुखिया हैं, और जैसा कि बताया गया कि उनकी भी बच्ची की शादी आज यहाँ होनी है। राम सनेही मांझी जी, श्रीमती मीसा भारती जी, मनोज मांझी जी, सुनील कुमार मांझी जी, श्रीमती सुमित्रा देवी जी और प्रेम कुमार जी सुकन्या फाउंडेशन के साथी हैं। और इस वैवाहिक समारोह में आए हुए सभी नौजवान साथियों, बुजुर्ग साथियों, माताओं, बहनों और हमारे नौजवान साथियों, रेस मीडिया के यदि साथी हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। सरकारी मुकामे के लोग भी जो आए हुए हैं यहाँ पर, उनका भी हम सम्मान करते हैं और बधाई देते हैं। और किसी भी कारण से जिनका नाम हमने नहीं स्मरण किया, उनको भी हम इस अवसर पर पधारने के लिए बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भाइयों बहनों, बहुत कुछ आज के समय में कहने की जरूरत नहीं है और हमारे सभी साथियों ने अपने तरह से सारी बातों की चर्चा की है। हमें सिर्फ ये कहना है कि बातें जितनी भी हुई हैं सब बहुत अच्छी बातें हुई हैं, इसको अमल में लाने की जरूरत है, स्मरण करने की बात। आदमी 2-3 प्रकार के होते हैं, जो सुनते हैं यही भुला जाते हैं और सुनते हैं घर तक तो याद रखते हैं लेकिन घर जाते जाते भूल जाते हैं। और एक अच्छे आदमी होते हैं जो यहाँ भी सुने, घर पर भी गए तो वहाँ भी उन्होंने स्मरण किया, रात में सोए वहाँ भी उन्होंने मनन किया और अपने जीवन में उन बातों को उतारने का काम किया। वही अच्छा आदमी माना जाता है, वही हर तरह से सफल आदमी माना जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि जितनी बातें हमारे साथियों ने की ऋखमुन संस्कृति के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसको स्मरण कर
आगे बढ़ाना चाहिए। और बात सही है कि जब हम अपनी संस्कृति को खो लेते हैं, खो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर हम अपनी पहचान को भी भूल जाते हैं। आज साधारण बात है कि हमारे मानर बजाने वाले साथी यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। अच्छे ट्यून में उन्होंने पारंपरिक गीत भी हम लोग सुनाने का काम किया, बहुत अच्छा लगा। हमारा कहना है कि ये विलुप्त होते जा रहा है। मांदर बजाना और अपनी सांस्कृतिक विरासत का कुछ जो गायन है उसको लोग गायन करना, गाना अपने प्रतिष्ठा के खिलाफ मानते हैं। यहीं पर हम अपनी संस्कृति चूक कर रहे हैं। हम दूसरे की संस्कृति पर पड़े हुए हैं, खास करके पाश्चात्य संस्कृति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और उसको अपनाते हैं, और अपनी संस्कृति को हम लोग भूल जा रहे हैं। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखना है, उसको प्रचलन में लाना है। आज का इस आयोजन का यही अर्थ है और यही उसका उद्देश्य है। तो हम आज ही से रिकमुन सामूहिक विवाह के अवसर पर जो सांस्कृतिक विरासत को बचाने का जो बीड़ा उठाया हमारे साथियों ने, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और चूँकि समय नहीं है, इसलिए संक्षेप में एक दो बात हम कहना चाहते हैं। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब सनातन धर्म था या जब हमारा उद्भव हुआ था, जब हम लोग मनुष्य के रूप में जाने लगे थे, उस समय इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। उस समय सब एक समान थे, एक साथ खाते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ काम करते थे। शादियाँ विवाह का भी ये सिस्टम नहीं था। शादी विवाह भी उस समय अपने आप में जिसको पहचाना, जिसको जाना, जिससे ज़्यादा सानिध्य हुआ, वो आपस में शादी वादी कर लिए और इस तरह से हमारा कुनवा आगे बढ़ा। लेकिन बाद में जो चालाक लोग हैं, जिसको हम कर सकते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जब से हम पर आकर आक्रमण किया, तब से वो अपनी संस्कृति को, अपनी बातों को हमारे सामने लादने का काम किया और इस तरह से प्रचार किया पैसा के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, कि हम लोग यही समझने लगे कि उसी की संस्कृति अच्छी है, वही जो करता है वो अच्छा है। हम उसका देखीक्षी करने लगे, उसको समझने लगे हैं कि वही काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ यहीं पर हम सांस्कृतिक रूप में गिरावट की ओर जा रहे हैं। हमको समझने की ज़रूरत है कि जो लोग आज अपने को बहुत बड़े विद्वान मानते हैं, पथ प्रदर्शक मानते हैं, समाज निर्माता मानते हैं, वो आए कहाँ से, वो कौन है? तो यहाँ पर थोड़ी सी बात विवादास्पद होती है उन लोगों के नज़रों में, हम लोगों के नज़रों में नहीं। हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं मेरे भाइयों बहनों, ये समझने की ज़रूरत है कि हम सब एक माँ बाप के औलाद हैं। अगर वो बड़े लोग हैं, उनका कोई माँ बाप अलग था सो नहीं है, हम लोग हैं, हम लोगों का माँ बाप कोई अलग थे नहीं है। वो तुलना जोड़ते जाइए कहाँ से प्रारंभ हुआ और आज हम आए हुए हैं। तो उस रूप में हम मान के चलते हैं कि मनवादी व्यवस्था जब से इस धरा पर और इस एरिया में आने का काम किया, तब से जात पात, ऊंच नीच, क्या क्या नहीं और हमारे सामने परोसा गया और हम उसमें जलते गए और आज ये स्थिति में आ गए। हमारा कहना यही कारण है कि जिस आइकन को महात्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो हम लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, 1927 में सबसे पहले मनुष्य संस्कृति को इसीलिए उन्होंने जलाने का काम किया।
कि मनु संस्कृति से ही जात पात का ओरिजिन हुआ, छुआछूत भेदभाव की बातें आई और हम उसी के शिकार होते गए। हम कहना चाहते हैं कि वैसे भी हम लोग मानते हैं कि कर्मणा में जायते, जो कर्म है कर्म का ही विजय होता है और कर्म से ही आदमी आगे बढ़ता है और कर्म से ही उसकी पहचान होती है। लेकिन उनके लिए दूसरी परिभाषा है, वो कर्म नहीं भी करेंगे लेकिन चूंकि उस कुल में जन्म उन्होंने लिया है तो बड़े हो गए। और अगर हम लोग अच्छा कर्म भी किया, आज डॉक्टर कृष्णा शादी करा रहे हैं, तिलक तय कर रहे हैं, तो वैसे उस भाषा में इनको कर सकते हैं ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण लोग इनको ब्राह्मण करने को तैयार नहीं होंगे। ये तो कहेंगे कि वो तो भूया परिवार का है। तो ये कैसी बात है? एक कर्मणा में जाए थे सिद्धांत का विरोधी है। ये जन्मना में जाए थे की बात आती है कि हम ब्राह्मण घर जन्म लिया तो हम ब्राह्मण हो गए, और हम अगर दलित घर जन्म लिया तो हम दलित हैं। ये जन्म में जाए थे कि सिद्धांत को लोग मानते हैं। हम समझते हैं कि हमारी संस्कृति तभी अक्षुण्ण रहेगी कि हम कर्म प्रधान को भी मान के चलेंगे। हम वैसे कोर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तो भी आता है। रामायण में एक बात आई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस्कर जाखा। ये बेईमान लोग एक तरफ लिखते हैं, लेकिन दूसरे तरफ हम जो कर्म करते हैं ब्राह्मण का, हम MA PhD करते हैं, हम श्लोक पढ़ते हैं, हम आचार पढ़ते हैं, हम क्या क्या डिग्री लेते हैं, तो चूँकि हम शूद्र हैं इसलिए हम उसके अधिकारी नहीं हैं। लेकिन वो लोग हैं कोई पढ़ते नहीं, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हैं, बावजूद उसके वो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बहुत बड़े संस्कार देने वाले लोग हैं। हमारा कहने का मतलब है अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए, करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को दृढ़ निर्णय लेना होगा, निश्चय लेना होगा। और हम ये कह देना चाहते हैं, जैसा पहले मैंने कहा कि हम नीच नहीं हैं, हम कर्म के आधार पर सबसे आगे हैं। हमारी ही पूजा होनी चाहिए, लेकिन वे आक्रमण लोग अपनी पूजा कराते हैं और हमको हे दृष्टिकोण से देखते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति जो पहले से है और जिस संस्कृति में हम पले हैं उस संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आज क्या है, हम संस्कृति सूरजदेव जी और रामस्वरूप जी इस चीज़ को जरूर समझते होंगे या कहना चाहिए। क्या हमारी संस्कृति कुछ है कि अगर हम मरते थे तो हमको जलाने की संस्कृति नहीं थी। जलाने की संस्कृति कब आई? जो बाहर से लोग आए, जिसको हम कर सकते हैं कि आर्यन हैं या बाहरी हैं, मूल निवासी हम हैं हिंदुस्तान के, तो हम अपने मुर्दा को, मरे हुए व्यक्ति को जलाते नहीं थे, उनको गाड़ते थे। आज भी हमारा भूया समाज में और ऋषि मुनि समाज में या दक्षिणी बिहार जिसको आदिवासी रूट कहते हैं, वहाँ भी जब हमारे पुरुष मरते हैं तो उनको जलाने के बजाय उनको परवाह किया जाता है, गाड़ा जाता है। यही हमारी संस्कृति। आज हम पैसा हो गया तो अपने बाबा, अपने मामा, अपने जो भी हो उनको जलाने का काम करते हैं। और जलाने के बाद क्या हुआ? पहले कुछ नहीं होते थे, 10 कर्म तक अपना जो कुछ झूठ मूठ होता था करते थे, खिला देते थे, सब होता था। लेकिन आज हम ब्राह्मण भोज की बात करते हैं, ब्राह्मण को खिलाने की बात करते हैं। यहाँ पर हम च्युत हो रहे हैं अपनी संस्कृति से। हमको नहीं भूलना चाहिए कि एकादशा, द्वादशा और महाभोज इसमें कुछ नहीं है। हम लोग 10 दिन तक के कुछ कर्म करते हैं और हम पाक हो जाते हैं। इसको याद रखना चाहिए, लेकिन हमारे लोग नहीं रखते हैं। अब दूसरे